तो लीडरशिप में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बोलता है? इट टेक्स ए लीडर टू रेज अप ए लीडर। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? आप जैसे हैं वैसे ही तो पैदा करेंगे। मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, गधे से गधा पैदा होगा, घोड़े से घोड़ा पैदा होगा, शेर से शेर पैदा होगा, भैंस से भैंस पैदा होगी, ऊंट से ऊंट पैदा होगा, ऊंट से बकरी पैदा होगी, बकरी कभी ऊंट को जन्म दे दे, चूहा कभी साला खरगोश को जन्म दे सकता है, खरगोश शेर को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता। तो साला एक फॉलोवर लीडर को जन्म नहीं दे सकता, एक लीडर ही लीडर को जन्म दे सकता है। अगर आपकी टीम में लीडर नहीं बन रहे, इसका मतलब आप अभी लीडर नहीं है, क्योंकि इट टेक्स अ लीडर टू रेज अप ए लीडर। एक लीडर ही लीडर को पाल सकता है सर। याद रखना, अगर आपकी टीम में लीडर नहीं बन रहे, दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट ए लीडर येट एंड यू नीड टू बिकम अ लीडर। और ये सारे लॉज किस लिए बता रहा हूं मैं? कि आप लीडर बने। हाउ पीपल बिकम अ लीडर, कैसे लीडर बनते हैं लोग? तो ये साइंस, ये डेटा दे रहा हूं मैं आज आपको निकाल के। डेटा क्या बोलता है? नेचुरल गिफ्टिंग जो होती है, नेचुरल गिफ्टिंग जो होती है कि भाई वो बाय बर्थ उनके अंदर पहले से ही है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल गिफ्टिंग के होते हैं। 5% लोग होते हैं रिजल्ट ऑफ क्राइसिस। जैसे मोदी जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बाय बर्थ लगते हैं वो, राइट? रिजल्ट ऑफ क्राइसिस। महात्मा गांधी एक लीडर बने, क्यों बने? क्योंकि ट्रेन से बाहर फेंका। भगत सिंह एक लीडर बने, क्यों बने? रिजल्ट ऑफ क्राइसिस। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनके आगे जलियांवाला कांड हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लीडर बने, क्यों बने लीडर? क्योंकि रिजल्ट ऑफ क्राइसिस, उनको इक्वल नहीं ट्रीट करा गया पूरी दुनिया में कभी भी। तो जब उनको पढ़ने टाइम डिस्क्रिमिनेट किया गया तो उनको बुरा लगा, इतना गंदा लगा कि बोले भाई साहब मेरे को इक्वल लिखवाना है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं दोस्त, अंबेडकर साहब से एक चीज मैंने सीखी बहुत तगड़ी, इतने काबिल बन जाओ कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करें। इतने काबिल बन जाओ। देश आजाद हुआ, नेहरू साहब कैबिनेट की लिस्ट लेके गए गांधी साहब के पास कि गांधी जी ये हमारे कैबिनेट की लिस्ट है, ये मिनिस्टर बनेंगे। तो गांधी जी बोलते हैं, अच्छा गांधी जी चिढ़ते थे अंबेडकर साहब से, क्योंकि गांधी जी कट्टर फॉलोवर थे इसके अपना वर्ण व्यवस्था के। बोले भैया होने चाहिए, चारों वर्ण होने चाहिए, है ना, ये पंडित होने चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अंबेडकर साहब हमेशा ये बोलते थे कि अगर देश में और मुझ में से चुनना हो तो मैं पहले देश को चुनूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज में से और मेरे देश को चुनना हो तो मैं पहले समाज को चुनूंगा, देश को बाद में चुनूंगा। तो इस वजह से चिढ़ते थे गांधी। बोले ये आदमी जो है, क्योंकि काबिलियत बहुत हो गई है इसके अंदर, इसके पास 28 डिग्रियां हैं, पीएचडी से जो 7 साल में होनी चाहिए थी, अमेरिका उधर लंदन में जाके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये 2.5 साल में कर लिया इसने। तो गांधी जी को डर लगता था। अब जब कैबिनेट की लिस्ट लेके गए नेहरू, तो बोले गांधी जी को सुनना, जो इतना चिढ़ता था अंबेडकर साहब से, नेहरू को बोलते हैं इसमें अंबेडकर का नाम कहां है, अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं डाला? तो नेहरू बोले अरे उसका नाम क्यों डालेंगे, उसने तो हमारा कभी साथ ही नहीं दिया, कांग्रेस का आदमी नहीं है वो। बोले जितने तेरी तू नेता लेके आया ना, इन सबकी डिग्रियां मिला ले, उससे भी ज्यादा काबिल है वो, अकेला डिग्री लेके घूम रहा है। चुपचाप एक काम कर, ये तेरी लिस्ट नहीं है, आजाद भारत की लिस्ट है, इसमें डाल अंबेडकर का नाम। डिफेंस मिनिस्टर बनाया। उसके बाद में बोले इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी ये लिखेगा इस देश का। एक आदमी जिसको स्कूल में क्लास के बाहर बिठाया जाता था, अंदर भी नहीं बैठ सकता था, जिसको साला डिफेंस का एक हेड होने के बाद जब वो पढ़ के आया तो उधर जब वो बड़ौदा के राजा के जाके वहां पे बैठा, उसके वहां पे उन्होंने हेड बनाया पूरे डिफेंस की, उनकी फोर्स का, वहां पे भी चपड़ासी उनको फाइल ऐसे पटक के जाता था। आईएएस लेवल का आदमी बन गए थे जब अंबेडकर साहब। उतनी डिस्क्रिमिनेशन ऐसे लोअर कास्ट का होने के बावजूद भी उस आदमी ने इस देश का कानून लिखा। और किसने बोला? गांधी ने लिखने को। गांधी जिसमें चिढ़ता था। तो मैं हमेशा बात बोलता हूं, इतने काबिल बन जाओ कि जो आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं ना, कल को तुम्हारा नाम इज्जत से ले। बस इतने काबिल बनना है। जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, इतने काबिल बनना है बस कि इज्जत से नाम ले। हमारे साथ हुआ, मैंने कुछ लोगों को चैट दिखाई हुई शैलेंद्र नाम के बंदे की। पहले बोलता था और भी करोड़पति, क्या हाल है, मेरे पैसे अब तो दे दे, ऐसा ऐसा। फिर बोलता कि भाई मैं आजकल तेरी वीडियो देखता हूं, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू, ऐसा ऐसा। सब शब्द बदल जाते हैं सर। तो रिजल्ट ऑफ क्राइसिस। लेकिन इस धरती पे 85% जो लीडर बनते हैं ना, वो बनते हैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में रह के। जैसे कि मैं लीडर ना तो बाय बर्थ बना, ना मेरी जिंदगी में ऐसा कोई क्राइसिस हुआ, लीडर नहीं बना। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आया मैं क्राइसिस की वजह से कि मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, तो मैं आ गया। लेकिन लीडर उस वजह से नहीं बना। मैं लीडर बना जब मैं मेरे अप्लायंस के साथ सबसे ज्यादा रहा, तो उनको ऑब्जर्व कर करके मैं लीडर बना।
जो 85% जो लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हर एक आदमी स्टेज से आके अपने अपने गुरुओं का नाम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो गुरुओं की वजह से बना है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि मैं सेल्फ मेड हूं, ऐसा कोई नहीं है। इन्फ्लुएंस में रह के तो याद रखो सर, पीपल कैन नॉट गिव टू अदर्स व्हाट दे देमसेल्व्स डू नॉट पोजेस। एम्प्टी वेसल कैन नॉट फिल अदर वेसल। अब ये मान लेते हैं ये खाली बोतल है, क्या ये किसी दूसरी खाली बोतल को भर सकती है? एक भरी हुई बोतल ही तो भर सकती है ना। तो भाई साहब, आप अगर लीडर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप खुद लीडर नहीं हैं, तो पहले लीडर बनना पड़ेगा, पहले बोतल को भरना पड़ेगा खुद, फिर वो किसी और को भर सकती है। समझ में आ रही बात? अगली बात इसमें क्या है? फॉलोअर्स सिंपली कैन नॉट डेवलप लीडर्स। जो आज भी अपने अपलाइन पे बैठा है 5625 पीवी के लिए, साइड पीवी के लिए, एक स्पॉन्सरिंग के लिए, वो चाहता मेरी टीम में सर गोल्ड आ जाए। कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, उसकी टीम में लीडर बन ही नहीं सकते। वी टीच व्हाट वी नो, बहुत अच्छी लाइन है ये। वी टीच व्हाट वी नो, हम वो सिखाते हैं जो हमें पता है। मैं सिखा सकता हूं आपको जो मैं जानता हूं, मैं सिखा सकता हूं आपको। रोटी कैसे बनानी है मैं सिखा सकता हूं आपको, आटा कैसे गूंदना है मैं सिखा सकता हूं आपको। मुझे खुद नहीं आता, लेकिन मैं क्या सिखा सकता हूं आपको कि आटा लो, छलनी से छानो, पानी लो, उसको ऐसे ऐसे गूंदो, और फिर उसको ऐसे उसकी गोल गोल छोटी छोटी चीज बनाओ, और ऐसे बेलन लेके उसको ऐसे ऐसे करो तो वो गोल बन जाएगी रोटी। लेकिन एक्चुअली मैं सिखा सकता हूं, लेकिन मैं प्रोड्यूस क्या करूंगा? जो मैं खुद हूं। मैं किसी एक इंसान को भी अपने जीवन में प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो गोल रोटी बना सके और रोटी बना सके। पता है क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं आती। तो आप अपनी टीम को सिखा सकते हो जो आपको पता है, लेकिन आपकी टीम में लोग वैसे ही बनेंगे जैसे आप खुद हैं। सर मैं तो 24 घंटे सर ये करता हूं, लेकिन सर मेरी टीम ये नहीं करती। क्योंकि भाई साहब आप सिर्फ बताते हो, करते नहीं हो। सर होम मीटिंग नहीं कर रहे मेरी टीम में लोग, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। आप जाके करो होम मीटिंग। सर मेरी टीम में ना मेरे लीडर हैं सर, गोल्ड हैं, स्टार हैं, सिल्वर हैं, सर वो किसी की इंडक्शन ही नहीं करते, क्योंकि आप नहीं करते होगे जाके किसी की फील्ड में, आपका फोटो ही नहीं दिखता। सर मेरी टीम में लोग प्लान नहीं दिखा रहे खुद से, आज भी सर सेमिनार के भरोसे बैठते हैं, लिंक मांगते हैं शाम को 7 बजे का, क्योंकि भाई साहब आपका फोटो ही नहीं गया अभी तक ग्रुप में कि सेल्फ प्लान डन, ऑन टेबल एयर प्यूरीफायर डन, ऑन टेबल वाटर प्यूरीफायर डन, ऐसा कुछ फोटो ही नहीं आता आपका। एयर प्यूरीफायर कैसे उठाते हैं हम सिखा सकते हैं, सिखा दूंगा मैं, आप भी सिखा सकते हो, लेकिन आप उठवा नहीं सकते अपनी टीम में किसी से। क्यों? क्योंकि आप नहीं उठा पा रहे। तो याद रखो एक बात बिशाप, कि हम वो सिखा सकते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन हमारे टीम में लीडर कैसे निकलेंगे? जैसे हम खुद हैं। तो मैं सिखा सकता हूं आपको कुछ भी, लेकिन मेरे घर परिवार में वही लोग होंगे जैसा मैं खुद हूं। तो आपकी टीम में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लीडर हो, तो पहले सारे काम खुद करो। होम मीटिंग चाहते हो, टीम में होम मीटिंग हो, व्हाइट बोर्ड पे प्लान हो, घर घर जाके लोग प्लान दे 10-10 लोगों को, तो खुद जाओ। चाहते हो कि लोग एक एक आदमी को बैठ के इंडक्शन करें, ड्रीम लिखवाए, लिस्ट बनवाए, तो तुम्हारे फोटो जाने चाहिए रोज की रोज ग्रुप में, कि भाई साहब रोज की रोज मेरा लीडर जाके ग्रुप में साले एक आदमी को इंडक्शन करके प्लान दे रहा है, लिस्ट बनवा रहा है, और सुबह 9 बजे घर से निकल जाता है। रात को 1:30 बजे तुम आते हो, ये फोटो जाना चाहिए ग्रुप में कि देखो मैं रात को 1:30 बजे आया हूं, अभी भी इंडक्शन करके आया हूं, मैं अभी भी प्लान करके आया हूं, मैं अभी भी समझा के आया हूं, मैं देखो आज एक एयर वाटर क्लोज करके आया हूं। तो जब जाके तुम्हारी टीम में प्रोड्यूस होंगे। ना तो होगा क्या रोहित शर्मा, सिखाते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। और जिसको पता है और काम नहीं हो रहा, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रस्ट्रेटेड हो ही रहता है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती, कॉलिंग ढंग से नहीं आती, क्लोजिंग ढंग से नहीं आती, और उसे पता है कि मुझे नहीं आता और उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, वो खुश है, क्योंकि उसे पता है कि आता तो कुछ नहीं, तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो काय को टेंशन लेनी। लेकिन साले जिसको आता है, बस रिजल्ट नहीं आ रहे, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं रहना, सो डू व्हाटएवर यू वांट योर टीम शुड डू। तो सब कुछ करने लग जाओ, सब कुछ करने लग जाओ, राइट। तो रोल ऑफ विजन एंड योर कैरेक्टर, ये बहुत जरूरी है। आखिरी स्लाइड आज की। जब फॉलोवर डोंट लाइक द लीडर और द विजन, तुम्हारी टीम के लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, रीजन समझो। आप जानना चाहते हो कि आपके लोग क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं आपको, या कब छोड़ के जाएंगे? अब सुनो, जब आपकी टीम को, डाउनलाइन को ना आप पसंद हो, ना आपका विजन पसंद है, तो दूसरा लीडर ढूंढेंगे। दूसरा, जब लीडर को एज ए ह्यूमन बीइंग आप पसंद नहीं हो, लेकिन आपका विजन उसको अच्छा लगता है कि ये आदमी
बहुत जबरदस्त आदमी है विजन के मामले में, काम के मामले में, पीवी के मामले में, लेकिन ये एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं है। एक हमारा डाउनलाइन होता था लीडर, आपको पीवी तो चाहिए, पीवी लाके तो दे रहा हूं, एज ए ह्यूमन बीइंग वो उसकी डाउनलाइन क्यों वर्मा जी, किसी को भी पसंद नहीं था वो आदमी एज ए ह्यूमन बीइंग। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो फिर क्या हुआ, दे स्टिल लुक फॉर अनदर लीडर, वो फिर भी नया लीडर ढूंढते हैं। फिर डाउनलाइन कह रहा साला आदमी घटिया है, विजन चाहिए इसका कुछ भी हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है, व्हेन फॉलोअर्स लाइक द लीडर बट नॉट द विजन। मेरे को आदमी पसंद है ये, बट इसका विजन कुछ नहीं है। मतलब मेरा, मान लेते हैं मैं डाउनलाइन हूं और प्रशांत राजपूत मेरा अपलाइन है, मेरे को ये प्रशांत राजपूत पसंद है, लेकिन इसका साले का विजन बहुत बेकार है। ये चाहता है, ये सोच रहा है बस मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लूं जीवन में, बस ये मेरा जीवन है। लेकिन क्योंकि मुझे बंदा बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को भी मर्सिडीज से ना वापस साली 10 लाख की गाड़ी पे ले आऊंगा। मैं विजन चेंज कर लूंगा अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अप डाउन लाइन्स को पसंद आया। चौथा, अगर डाउनलाइन को लीडर और विजन पसंद है, दे विल गेट बिहाइंड बोथ। आपका लीडर, आप एज ए लीडर भी पसंद हो उनको, आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी पसंद हो, आप एज ए पर्सनल इंसान भी पसंद हो उसको, और आपका विजन भी पसंद है आपकी डाउनलाइन को, तो भाई साहब आपको ब्लाइंडली फॉलो करेगा, आपका डाउनलाइन ब्लाइंडली फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है। और एक आखिरी लाइन, ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं बस मेरी फ्रंट में 5625 पीवी हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। एलओबी अचीवर नहीं, वो अभी नहीं सर। योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय योर एबिलिटी टू एक्चुअली टेक द पीपल वेयर दे नीड टू गो। आपकी जो लीडरशिप की एक्चुअल एबिलिटी है ना सर, एक्चुअल एबिलिटी, वो डिपेंड करती है कि आप अपने डाउन लाइन्स को वो जो चाहते हैं लेवल पे पहुंचना, वहां तक लेके जाओ। तो तब मेरे को एक बात बोली कि संदीप नरवाल, अगर तेरा 2.5 लाख का चेक आ रहा ना, वो तेरी वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से है। जिस दिन तेरी टीम में 2.5 लाख का चेक आएगा ना किसी का, वो तेरी वजह से होगा। तो जितने भी लोगों को चेक आ रहा है, वो सोच रहा है मेरी वजह से आ रहा है ना, अपलाइन की वजह से आ रहा है। अगर आप इतने ही काबिल हैं तो किसी और को काबिल बना दो अपने जैसे चेक के। तो याद रखना सर, आपकी जो सक्सेस है ना, आपकी जो लीडरशिप की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, जो क्षमता है, ताकत है, वो इस चीज पे निर्धारित करती है कि आप अपनी डाउनलाइन को उनके गोल तक पहुंचा पाते हो कि नहीं पहुंचा पाते। जो आदमी अपने 5625 पीवी के बारे में सोचता है, थोड़े दिन में उसका कांड होना बाकी है, तय है, हो जाएगा, कुछ का हो भी गया होगा।